मैं अपने देश की गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी तक 10 सालों में हैंडीकैप बच्चों के लिए कुछ किया? जितने भी देश में हैंडीकैप बच्चे हैं मेरी तरह, जैसे अभी मैं आप देख रहे हो कि मेरी व्हीलचेयर पर है, मैं वो टूटने के कारण मैं नीचे बैठ गया क्योंकि वो टूट गई थी, इसलिए मैं नीचे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। क्या देश की गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने इस देश के अंदर हैंडीकैप बच्चों के लिए कुछ किया? बीजेपी ने वादा किया था कि आने के बाद हैंडीकैप बच्चों का उनका अधिकार उनको दिया जाएगा। इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी हैंडीकैप बच्चों को उनका अधिकार मिला? शायद नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि हैंडीकैप बच्चों का उनका अधिकार मिले। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फेंकू है, फेंकने में तो उसको लगता है कि कला ही है, भगवान ने उसको पैदाइशी फेंकू बनाया है, फेंकने के लिए बनाया है। क्या नरेंद्र मोदी को पूछना चाहता हूँ कि जब 2020 में कोरोना काल आया था तो 2020 में आपने एक घोषणा की थी। उस घोषणा में ये कहा गया था कि सभी हैंडीकैप बच्चों को 1-1 हज़ार रुपया दिया जाएगा। यानी देश के अंदर 2 करोड़ 65 लाख बच्चे हैं हैंडीकैप लोग हैं जो पैरों पर नहीं चल सकते, देख नहीं सकते, मंदबुद्धि हैं। क्या उनका पैसा 1,000 रुपये देने की घोषणा की गई थी, क्या वो मिला जो आपने जारी किया था? नहीं। उस पैसे को किसने खा लिया? नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने। बीजेपी के जितने भी नेता मिलकर सबने पैसा वो खा लिया। अभी तक किसी भी हैंडीकैप के पास वो पैसा नहीं पहुंचा। तो क्या ये देश के अंदर जो कहती थी, नाम नरेंद्र मोदी कहते थे मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब तक कितना पैसा खा लिया उन्होंने? कितने स्कैंडल किए? करोड़ों अरबों के स्कैंडल करने के बाद भी अपने आप को फ़कीर बोलना कितना वाजिब है, कितना सही है? मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि बीजेपी हटा दो और देश बचा लो। नहीं तो हैंडीकैप खुद तो मरेंगे, हैंडीकैप बच्चों को भी साथ लेके मरोगे। जो मेरे जैसे पैरों पर नहीं चलते उनको भी बर्बादी करेंगे आप लोग। अभी मैं किसी व्यक्ति को सुन रहा था, महिला को सुन रहा था, बीजेपी कार्यकर्ता को। मेरे पास वीडियो भी, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, मैं वीडियो भी लगा दूंगा। उसने कहा कि हम 5,000 का सिलेंडर लेने को तैयार हैं। 5,000 का बीजेपी आएगी, बीजेपी 5,000 का सिलेंडर भी बेचेगी तो हम खरीदेंगे, हम ले लेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी 5,000 का सिलेंडर देगी और आप खरीद लोगे, पर हैंडीकैप बच्चे कहाँ से खरीदेंगे? उनको पैसा कहाँ से आता है? बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास पैसा 2 नंबर का, नरेंद्र मोदी के पास पैसा 2 नंबर का, उसके पास पैसा सारा उद्योगपतियों का। और हैंडीकैप बच्चों के पास क्या है? जो चल फिर नहीं सकते, मेरे जैसे लोग हैं, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। 5,000 का हैंडीकैप सिलेंडर खरीदेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, ये गोबर भगत मूत पीने वाले लोग देश को बर्बाद करेंगे। पहले आप वीडियो देख लो, उसके बाद मैं आगे बोलता हूँ। जैसे कहते हैं सिलेंडर 450 का था, अब 1100 का। देखिए, वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हमें देश पहले है, मोदी जी और योगी जी या भाजपा गवर्नमेंट ही। हम कमा के खा लेंगे, 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन सुरक्षित चाहिए हमें, हमारा देश। आपको लगता है इन्हीं दोनों के राज में सुरक्षित है? हाँ, इनके दोनों। आपने वीडियो देखा होगा और वीडियो देख के पता आपको चल गया होगा कि बीजेपी के पागल लोग हैं। क्या इनको बोलूं? औरतों को बेशर्मी की हद होती है। 5,000 का सिलेंडर हो जाएगा बीजेपी के आने के बाद। ये तो मान के चलो इनके कार्यकर्ताओं को भी पता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आम जनता, देश की जनता बीजेपी को, सरकार को हटाने के बारे में सोचे। नहीं तो हैंडीकैप बच्चों के बारे में कोई सोचने वाले नहीं है। हम चाहते हैं कि राहुल सरकार आए, राहुल गांधी की सरकार आ जाए, मायावती की सरकार आ जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए। सरकार आए ना, और बीजेपी की सरकार आई तो हैंडीकैप बच्चों का पहले बहुत बर्बादी हुई है, आगे भी बर्बादी होगी। मैं चाहता हूं कि हमारा भला हो जाए, हमारे देश के 2 करोड़ हैंडीकैप बच्चों का भला हो जाए। उनका भला करने वाला कोई नहीं है, उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मर गया है हमारा, ना जीवित है ना मरा है। ये तो चाय बेचता ही सही रहता और देश को आज बर्बादी के गंगार पर रख दिया
और हमारे अधिकार भी नहीं मिले और देश पर करोड़ों का कर्ज भी हो गया, अरबों करोड़ों का कर्ज हो गया। ऐसे प्राइम मिनिस्टर कहीं कहीं दुनिया में मिलेंगे? दुनिया का सबसे सड्डी प्रधानमंत्री हमारे पास है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट कर दो। मैं हैंडीकैप बच्चों के लिए लड़ना चाहता हूँ, उनके अधिकार के लिए लड़ना चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।